आप सबको जय मसीह की। आज की शाम की प्रार्थना में आप सब मसीह बहन भाइयों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब प्रभु का एक वचन देखेंगे। सपोपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक। वो इस प्रकार है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। आमीन। तो प्रभु का वचन आज की शाम में हम सब से बातचीत करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए, हर एक काम के लिए एक उचित समय ठहराया है। हमारे जीवन में कब क्या होना है उसने पहले से नियुक्त किया है। नीति वचन 3 अध्याय उसमें प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। तो हमें संपूर्ण मन से प्रभु के पीछे चलना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन के लिए नए नए रास्तों को खोलता है और आशीषित करता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सबको बनाने वाले जिंदा खुदा, हम आपका हृदय से आदर सम्मान बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि पिता आप आदर के सम्मान के योग्य हैं। प्रभु धन्यवादी पिता आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर वचन के लिए पिता, जो आज आपने हमारे हम सब बहन भाइयों के जीवनों में जोड़ा, हम सब की हृदय रूपी पटिया पर बोया। पिता आपका धन्यवाद। पवित्र प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप हम सब को अपनी बुद्धि समझ ज्ञान और विवेक से भरें पिता, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने राजा सुलेमान को अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से भरा, प्रभु यूसुफ को पिता आपने स्वप्न बताने की बुद्धि दी, उसे आपने मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया पिता। पवित्र प्रभु आपने मूसा को जलती झाड़ी से दर्शन दिए, उससे आपने आमने सामने बातचीत करी पिता। मूसा बोलने में भद्दा था, आपने उसे राजा फिरौन के सामने बोलने की बुद्धि दी पिता। पवित्र प्रभु आपने नूह को विशाल जहाज बनाने की बुद्धि दी। पवित्र पिता आपने राजा दाऊद को भजन लिखने की, भजन गाने की और गोलियत जैसे विशाल मनुष्य से लड़ने की शक्ति व सामर्थ्य दी पिता। उसी बुद्धि समझ ज्ञान से, उसी शक्ति व सामर्थ्य से प्रभु आप हम सबको भरें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। पवित्र प्रभु अपने वचनों के गुण रहस्यों को हम सब के जीवनों पे प्रकट करें पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु एक एक बहन भाई को जो इस वीडियोज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उन्हें आपके हाथों में देता हूँ, आपके लहू में कवर करता हूँ पिता। धन्यवादी पिता आज के सुंदर समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया है प्रभु। इस समय में हम आपकी स्तुति आराधना प्रार्थना करने पा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। हे पिता आपने जिस प्रकार इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, राजा फिरौन की बदुआई से उन्हें आज़ाद किया, दूध मधु धाराओं वाले देश दिए, जंगल में रास्ता बनाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, वो आग का खम्भा बनकर प्रभु आपने इजरायलियों की अगुवाई करी राजा। उसी प्रकार प्रभु आप हम सब की अगुवाई करें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। हे प्रभु आप अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़ियों को चंगा करने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, हर एक भटके हुए को रास्ता दिखाने वाले पिता आप हैं। हे प्रभु जो हमसे असंभव जान पड़ता है पिता, वो आपके द्वारा और आप में रह के संभव है पिता। पवित्र प्रभु जो भी हमारे बहन भाई पिता आपकी स्तुति आराधना प्रार्थना नहीं कर पाते, पवित्र प्रभु उन पर अपनी आत्मा उड़ेलें, जिससे आपके नाम की पिता बढ़ाई और प्रशंसा हो, आपका राज्य आए पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो तुम जो कुछ चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता, अपने वचनों की शक्ति व सामर्थ्य को, गुण रहस्यों को हम सब पर प्रकट करें, अपने वचनों के गुण रहस्यों को हम सबको बताएं पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन यशायाह 40:29 में लिखा,
वह थके हुओं को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। प्रभु आप हम सबको अपनी शक्ति व सामर्थ्य से भरें पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु एक-एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में कवर करता हूँ पिता। पवित्र प्रभु आप जो भी हमारे बहन-भाई आप परेशानियों में, उलझनों में, बाधाओं में हैं पिता, नाना प्रकार की परेशानियों में पिता, दुष्ट की हर एक सामर्थ्य को प्रभु आप उनके जीवनों से दूर करें। उनके जीवनों के हर एक टेढ़े रास्ते को आप सीधा बनाएँ पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु एक-एक बहन-भाई को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक कर्जे की आत्मा, हर एक बीमारी की आत्मा, दुष्ट की हर एक सामर्थ्य को प्रभु मैं यीशु के सामर्थी नाम से डाँटता हूँ, दूर करता हूँ पिता। प्रभु आप हम सब लोगों की अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें पिता। आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। हे प्रभु आपने लाल समुद्र को दो भाग किया, पानी पे चल के दिखाया, आंधी तूफानों को आपने डांटा, वो थम गए पिता। उसी प्रकार प्रभु आप हम सब लोगों के जीवनों के आंधी तूफानों को, हर एक कमी, घटी, उलझन, बाधा को आप दूर करें, दुष्ट के हर एक सामर्थ्य को प्रभु आप दूर करें पिता। हर एक टेढ़े रास्ते को आप सीधा बनाएं पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। पिता आज की आने वाली पूरी रात्रि को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। इस रात्रि पिता आप हम सबको अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दें पिता। आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस जमीन पर भी पूरी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते पिता आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।